यानी खाता ना वही जो पाठक कहे वो सही, ये नहीं चलने वाला है। बिहार में ये नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। नियोजित शिक्षक इसको नहीं मानेंगे। हम अपनी नियमावली को मान रहे हैं। के पाठक जी का जो कार्य है उस कार्य को ना करके ये कार्य के इतर जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, नियम से हटकर। बिल्कुल। अभी एक भैया नियमावली के पाठक शायद अध्ययन नहीं किए हैं क्या? उस नियमावली में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। मोटे तौर पर कहा जाए शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी की कोई हैसियत नहीं है कि वह नियोजित शिक्षक को निलंबित कर सके। यानी खाता ना वही जो पाठक कहे वो सही, ये नहीं चलने वाला है। बिहार में ये नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। नियोजित शिक्षक इसको नहीं मानेंगे। हम अपनी नियमावली को मान रहे हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, शिक्षक के बैतरनी पर ही अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है, इसको बर्बाद करने में सरकार पूर्णतया जवाबदेह है। बिहार सरकार को अगर पढ़ाई से वास्ता रहता तो जनवरी में जातीय गणना का प्रथम चरण हुआ, स्पष्ट आदेश निकलता है विभाग का कि जो शिक्षक जातीय गणना में हैं वो विद्यालय में किसी समय जाके हाजिरी बनाएंगे जा करके। अब विद्यालय के बड़े शिक्षक जो हैं, बड़े बच्चे जो हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। वही आदेश निकला मई वाले में, 15 अप्रैल से 15 मई वाले में, लेकिन वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। अंत में मामला स्थिर है। तो अभी तक से जो पढ़ाई लिखाई जो बाधित ही रहता है सरकार। एकदम वो प्रक्रिया था कि पहले जातीय गणना पूरा कर लीजिए। सरकार की प्राथमिकता पहले जातीय गणना हो गई थी, पढ़ाई तो थी ही नहीं, पढ़ाई आज भी नहीं है। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। बिहार में नियोजित शिक्षक नीतीश सरकार से आर पार की लड़ाई तो कर ही रहे थे, इस बीच के पाठक की एंट्री ने शिक्षक को और परेशान कर दिया है। क्या कुछ परेशानी है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षक पीयूष कुमार झा जी। पीयूष कुमार झा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लखीसराय लाइव में। अचानक से बिहार में शिक्षक पर राजनीति जो है वो गरमा गई है, आखिर क्यों? देखिए, पहले तो मैं लखीसराय लाइव का भी धन्यवाद देता हूँ। शिक्षक पर अभी जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु शिक्षक बन चुका है, लोग चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, शिक्षक के बैतरनी पर ही अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे इतर है। सच्चाई इतर यह है कि बिहार में जो अभी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है, इसको बर्बाद करने में सरकार पूर्णतया जवाबदेह है। सरकार को बच्चों की पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है कि बड़े बड़े ढकोसले हो रहे हैं, बड़े बड़े डींग हाँके जा रहे हैं, फरमान जारी किया जा रहा है। लेकिन चूँकि आपने जो कहा के पाठक सर, आदरणीय के पाठक सर अभी हमारे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग। लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, पद महत्वपूर्ण होता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद जब पाठक सर रिटायर कर जाएंगे, उस वक्त हमने अभी तक में जितने अपर मुख्य सचिव देखे वो सब उनका पद का वैल्यू होता है। तो यानी कि इनसे पूर्व जितने अपर मुख्य सचिव थे सभी अयोग्य थे। आखिर ये योग्य हैं तो इनसे पूर्व जितने ही मुख्य सचिव थे, माननीय अंजनी बाबू, अमरजीत सिन्हा, RK महाजन, संजय कुमार, दीपक कुमार सिंह, क्या सारे अयोग्य थे? और अगर शिक्षक सही से विद्यालय अब आ रहे हैं, जैसा कि मीडिया में बयान आ रहा है, तो 2017 से 18 से 2023 तक जो हमारी नीतीश सरकार जो हैं वो ताल ठोक के बोलते हैं कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां बच्चों ने मैट्रिक में, इंटर में इतना अंक लाया, इतने बच्चे हमारे IIT कर रहे हैं, इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहे हैं, हमने इतने बच्चों को प्रोत्साहन दिया, इतनी बेटियां आगे बढ़ रही है। यानी सब ढकोसला था क्या? सवाल कहाँ, परेशानी कहाँ उठ रही है? अगर के पाठक कह रहे हैं कि नहीं सही से काम कीजिए तो इसमें हर्जा क्या है? बिल्कुल, यानी कि हम सही से काम नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, तो वही तो वो कह रहे हैं ना कि और बेहतर से कीजिए। यानी कि आप ऐसे मैं आपको कहूँगी ईमानदारी बढ़ती है, इसका अर्थ क्या मैं आपको पहले चोर कह रहा था? कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हुई होगी, तभी तो बिल्कुल नहीं चूक तो हो रही होगी। बिल्कुल चूक नहीं हुई है। कुछ पदाधिकारी जो होते हैं वो मीडिया की सुर्खी बनाना चाहते हैं, और उनको जवाब देने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं। और कुछ लोग चर्चा करेंगे, डर नहीं लगता है? डर तो सबको लगता है, लेकिन भगवान से, इंसान से डर हमको नहीं लगता है।
के पाठक जी का जो कार्य है उस कार्य को ना करके ये कार्य के इतर जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, नियम से हटकर। बिल्कुल। अभी एक आदेश निकला परसों कल कि भाई जो जो शिक्षक धरना में गए थे उनको डीओ के माध्यम से उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। भैया नियमावली के पाठक शायद अध्ययन नहीं किए हैं क्या? उस नियमावली में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं है, यानी कहा जाए इसको खासकर नियोजित शिक्षक को निलंबित करने में या शो आउट करने में। यानी मैंने इसको मोटे तौर पर कहा जाए शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी की कोई हैसियत नहीं है कि वह नियोजित शिक्षक को निलंबित कर सके। हम लोग तो उसी लिए गए थे कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे शिक्षक बंधु लोग गए थे और शांतिपूर्ण धरना में बैठे भी, मांग भी रखी, और जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिला है कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, वो काम होगा। हम तो वही मांग रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आदरणीय के पाठक सर ऐसा नियम बनवाएं कि वो हम लोगों को डायरेक्ट टेकअप कर सकें। अभी जो नियमावली हम लोगों की 2015 में बनी थी, उस नियमावली के तहत जो बहाल हम लोग हैं, 15 के बैठक के बाद 20 में ये नियमावली बनी है। 21 अगस्त 2020 को नियमावली लागू हुई है। हमारे पास नियमावली की प्रति है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियोजन इकाई के सचिव नियोजन समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा से, उनका अनुशंसा लेकर ही हम पर कोई कार्रवाई करेंगे। मतलब सचिव और अध्यक्ष, मतलब ये पंचायत के जो प्रमुख हुए, पंचायत के जो मुखिया और पंचायत सचिव, पंचायत प्रखंड में प्रमुख और बीपीआरओ, और जिला परिषद में आपको जो जिला परिषद अध्यक्ष एवं डीडीसी। और उसमें भी है स्पष्ट दो बार स्पष्टीकरण मांगते बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाए तो निलंबित की कार्रवाई की जाएगी जी। और यहाँ डायरेक्ट अनुशंसा कर निलंबित करने का किस हैसियत से, कौन सा नियम कहता है ये? यानी खाता ना वही जो पाठक कहे वो सही, ये नहीं चलने वाला है। बिहार में ये नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। नियोजित शिक्षक इसको नहीं मानेंगे। हम अपनी नियमावली को मान रहे हैं। आपने जो नियमावली दिया है उसमें कहीं भी नियमावली में उल्लेख नहीं है कि आप धरना हम नहीं जा सकते हैं। आप देखें, हम आपको आचरण संहिता में पढ़ कर सुना रहा हूँ। शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार में संलग्न नहीं होना, किसी से प्रकार का नशा नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों खासकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। विद्यालय शिक्षा समिति, नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। ठीक बात है, आपका कहना है कि मतलब ये प्रदर्शन वगैरह ये सब हो सकता है, इसमें कहीं कोई इसमें मनाही नहीं है। कहीं कोई, ये संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का क ये हमें अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें कहीं अनुमति लेने की इसी आवश्यकता नहीं किसी की है। लेकिन एक हवा बनाया जा रहा है, अभी लेटर निकल रहा है हर एक डीओ को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीओ पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ डीओ ने बोला भी कि हम कैसे निलंबित कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। निलंबित कीजिए, प्रक्रिया बढ़ाइए, काम आगे बढ़ाइए। हद है। मैं बताता हूं संजीव जी, बिहार सरकार को अगर पढ़ाई से वास्ता रहता तो जनवरी में जातीय गणना का प्रथम चरण हुआ, स्पष्ट आदेश निकलता है विभाग का कि जो शिक्षक जातीय गणना में हैं वो विद्यालय में किसी समय जाके हाजिरी बनाएंगे जा करके। अब विद्यालय के बड़े शिक्षक जो हैं, बड़े बच्चे जो हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। वही आदेश निकला मई वाले में, 15 अप्रैल से 15 मई वाले में, लेकिन वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, अंत में मामला स्थिर है। तो अभी तक से जो पढ़ाई लिखाई जो बाधित ही रहता है सरकार। एकदम वो प्रक्रिया था कि पहले जातीय गणना पूरा कर लीजिए। सरकार की प्राथमिकता पहले जातीय गणना हो गई थी, पढ़ाई तो थी ही नहीं। पढ़ाई आज भी नहीं है, पढ़ाई आज भी नहीं है। आज भी एमडीएम प्राथमिकता है, आज भी पोशाक कैसे मिल जाए ये प्राथमिकता है,
पढ़ाई तो पहले होती थी। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? के पाठक तो अभी रहेंगे ना? अरे वो उनका काम, उनकी नौकरी है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं बता, लेकिन परेशानी तो आप लोग को हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है, शिक्षक जानबूझकर प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आनंददायी माहौल चाहिए, आनंददायी माहौल में हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चे सीखते हैं। हम लोग वैसे बच्चे को पढ़ाते हैं संजीव जी, जो कि निहायत गरीब बच्चे घर से आते हैं। जैसे आप संपन्न हैं, आपके बच्चे सरकारी में नहीं पढ़े होंगे कभी जीवन में, प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। जो गरीब, जो किसी प्रकार से खा पी करके, किसी प्रकार से कैसे ही प्रकार के बच्चों को पालता है, जो डीलर के चावल पर निर्भर है कि हमको कैसे खाना मिलेगा, वैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। वहाँ पर केवल पढ़ाना ये नहीं समस्या है, वहाँ पहले बच्चों को पढ़ना पड़ता है। आखिर बच्चा भूखा आ गया क्या? प्रार्थना सभा में ही लगभग कितने बार 4-5 लड़के लड़कियाँ गिर जाती है बेहोश होकर के, पता लगाना पड़ता है, पता लगता है घर में अनाज नहीं था। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एसी रूम में बैठ करके, यहाँ पर तो यही बात हो गई, सब सुख सत्ता भोग रहे जो बैठे 5 सितारों में, वो लिखते हैं भूखे नंगे दीन जनों के बारे में। पटना के एसी रूम में बैठ करके लाखों चक और कुरासी के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जमीन पर आके उनको देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, उसके बाद नियम कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, एक बच्चा पर एक नियम लागू नहीं होता है। आखिर कौन सी व्यवस्था है भाई साहब? आपके यहाँ शादी होता है, 200 लोग पार्टी में आते हैं, तो आप 3 महीना पहले से योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम 500 बच्चों को रोज खाना खिला रहे हैं, कौन सा मैनेजमेंट हम करके आए थे? 5 रुपया 35 पैसा में शायद आप एक बच्चे को खाना खिलवा दीजिए हमको। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक संघर्ष करेंगे। मानवाधिकार आयोग का रास्ता खुला हुआ है और शिक्षक अपना पठन पाठन करेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा जो हमारा मांग है वो तो मिलेगा ही, हमको वो मिलना ही है। किसी आज मिले चाहे कल मिले, मिलना है। एकदम हर आपको हाल में पूर्ण विश्वास। भरोसा है ना सरकार पर? सरकार पर भरोसा हमको नहीं है, हमको अपने आप पर भरोसा है। सरकार तो हम बनाते हैं, अर्थ करना तो सरकार को ही है ना। सरकार हम ही बनाएंगे ना, हम ही वोट दिए हैं, सरकार ही बनाएंगे और सरकार हम ही हैं। जन लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सारथी शासन है, इसलिए सरकार हम ही लोग हैं, वो मिलना ही मिलना है। लेकिन के पाठक जरा सा शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, ये 20 में नियमावली बनी है। इस नियमावली को बनाने के लिए 5 साल का समय लिया गया था। 5 मुख्य सचिव का कमिटी था इस बनाने में, लेकिन इस नियमावली के तहत एक भी बहाली सरकार नहीं कर सकी। यानी वो 5 साल जो आप लोग काम किए वो फालतू चला गया। यानी आपका वेतन उसमें कटना चाहिए। जैसे आप हम पर कार्रवाई करते हैं, जनता जवाब मांग रही है। 5 साल के ये नियमावली बनाए किसके लिए? घोड़ा बिलाई के लिए नहीं, ये आदमी के लिए बना नियमावली, इसका बहाली नहीं हुआ। इसमें एक बात है, पहले मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के जो शिक्षक हैं वो 5 साल सेवा पूर्ण होने पर प्रधानाध्यापक बनेंगे। सरकार कुंडली मार के बैठ गई उस पर। ट्रांसफर नियमावली लाया गया कि लेडीज शिक्षिकाओं को और विकलांगों को ऐच्छिक ट्रांसफर और पुरुष को पारस्परिक ट्रांसफर। सरकार कुंडली मार के बैठ गई। आखिर कौन सॉफ्टवेयर कहाँ से बन रहा है? नासा से बन रहा है, इसरो बना रही है, या कहाँ से बन रहा है पता नहीं लग रहा है, या नीतीश जी के घर में बन रहा है, के पाठक अपने घर में बना रहे होंगे। आखिर बता दे, आपको नहीं करना था, नहीं नियम बनाते। कौन मांग रहा है? जो मिलना था मिलेगा ही, लेकिन नियमावली बना करके आप परेशान कर रहे हैं। और नियम को जानिए, मेरा मालिक, मेरा व्यवस्था लोकल बॉडीज है, पंचायत समिति है, ना कि डीओ डीपीओ हमारे मालिक हैं। वो केवल हमारे जो हैं सलाहकार हैं। हम शिक्षा विभाग के अधीन अभी नहीं हैं, उसी के लिए तुम लोग कामना कर रहे हैं कि अधीन वो किया जाए। इसी के लिए तो ये लड़ाई चल रही है कि आप लोग शिक्षा विभाग के अंदर आ जाए। लेकिन आप मानते नहीं हैं, लेकिन अवैध तरह से, अवैध तरीके से हम पर मैं तरह मेहमान कर रहे हैं। यानी काम लेने वक्त मैं आपका हो गया और लाभ देने वक्त मैं लोकल बॉडीज का। ये के पाठक के प्रेशर में शिक्षक नहीं आएंगे, अपना काम करते रहेंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता है भैया। हम 9 से 4 पढ़ा ही रहे थे। के पाठक जी के आने से कोई अंतर नहीं पड़ता है विशेष। अंतर पड़े है ना कि 17 से लेकर के 23 तक का जो रिजल्ट बढ़िया हुआ, इसको क्या भूत पढ़ाया करके? इसको हम शिक्षकों ने पढ़ाया।
आखिर 485 नंबर ला रहा है हमारा बच्चा 500 में, ये आसमान से शिक्षक नहीं आए थे, हमारे शिक्षकों ने ही पढ़ाया और फिर आगे पढ़ाते रहेंगे। और ऐसे के पाठक सर जैसे लोग आते आते रहेंगे। नौकरी में सचिव बनना आना लगा रहता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि शिक्षकों को साथ ऐसा व्यवहार नहीं कीजिए। गलती हुई तो कार्रवाई करते हैं। जो शिक्षक अच्छा काम करते हैं कहाँ पुरस्कार दे दिया आप उसको, कहाँ किसी को वो कलम भी दे दिया आप जाकर के। अभी एक नियमावली में पढ़ाया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ करना। 2014 में मैं जब लाखों चक गया था संजीव जी, 24 लड़कियां विवाहित थी विद्यालय में। आज लाखों चक गांव में एक लड़की भी अविवाहित नहीं है उस स्कूल में। कहाँ सरकार आई कि नहीं एक प्राइज देते हैं वहाँ के शिक्षकों को। यानी हम लोग काम करें तो खूब अच्छा है, आज थोड़ा सा कोताही हो जाए तो वाह एकदम स्पष्टीकरण का वो ढोंग, ये गलत है। हम आपके माध्यम से कहेंगे हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन ये हवा और मीडिया में सुर्खी बटोरने का काम ना करें। हमको पढ़ाने दें, हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दें। पढ़ाने वाला शिक्षक कोई कम नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ा ही है, लोग आप कुछ जो सत्ता के जो दलाल लोग हैं वो लोग बोलते हैं, सुनिए चर्चा में आती है कम पढ़े लिखे हैं। अरे भैया, क्लास 1 को पढ़ाने के लिए PhD की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षक टमटम का घोड़ा होता है, जो जिसके गले में ऐसे पट्टा लग जाता है ना कान का, ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखता है कि बच्चों का लाभ कैसे हो, अपना हित नहीं देखता है।